आरोग्य में जयते मित्रों। मित्रों, इस समय अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, इससे हम सभी भली बात परिचित हैं। हमारे शरीर के लिए जो आदर्श टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर के 27 डिग्री तक का होता है, जिसमें हम अपने शरीर को अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ प्रत्येक वर्ष गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता था, इस बार हमने देखा कि अधिकांश दिनों में टेम्परेचर 45, 47 और कुछ जगह तो लगभग 50 डिग्री को भी टच करने लग गया है। और इस बदलते हुए मौसम में, इस गर्म मौसम में जो सबसे ज़्यादा खतरा हमारे शरीर के लिए है वो है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं लू लग जाना। जी हाँ मित्रों, लू लग जाना एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें कि जब तक मनुष्य को संभलने का अवसर मिलता है और जब वो समझ पाता है कि उसको लू लग गई, उसको क्या दिक्कत है, तब तक उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हम इस लू लगने या हीट स्ट्रोक के खतरे से स्वयं को सुरक्षित रखें और स्वयं को बचाएं। तो आज मैं आपको इसी विषय में जानकारी देने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये हीट स्ट्रोक या लू लगना क्या होता है। हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर लू लगने या गर्म हवाओं के थपेड़े से इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसका एक बहुत ही प्रमुख लक्षण जो कि आपको इसको पकड़ने में, पहचानने में मदद देगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी, कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है और साथ ही साथ इस हीट स्ट्रोक या लू लगने में शरीर से पसीना नहीं आता है। हाँ मित्रों, हमारे शरीर से पसीने का बाहर निकलना भी बंद हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं कर पाती और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है, जो कि अंत में हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें और हीट स्ट्रोक से खतरे को खुद को अगर बचाना है तो इन लक्षणों को खुद ही पहचानने का प्रयास करें। यदि कभी कभी एकदम से ऐसा लगता है कि आपने बहुत देर तक गर्म हवा में स्वयं को रखा है और बहुत तेज़ बुखार महसूस होने लगा, बुखार से मतलब आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यदि आप थर्मामीटर से नापते तो 105 से लेकर 160 डिग्री तक आपका टेम्परेचर पहुंच सकता है। यदि आपका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, पसीना आना बंद हो गया है, सर में बहुत तेज़ दर्द होना, हेडक, ये भी एक बहुत प्रमुख लक्षण है। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, साथ ही साथ आपको घूमनी, मितली या उल्टी के लक्षण भी लग सकते हैं। तो ये सभी लक्षण यदि आपको लग रहे हैं या आपके किसी परिचित को या किसी को भी ऐसा लक्षण महसूस होते हैं तो आप सबसे पहला जो शक करेंगे वो तुरंत यही करेंगे कि यह हीट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। तो आप इस प्रकार से हीट स्ट्रोक को पहचानने का प्रयास करें। हीट स्ट्रोक को पहचानने के बाद आप अपने तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और जो तुरंत उपचार आप ले सकते हैं यदि आपके आसपास डॉक्टर नहीं है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी गर्म हवा में निकलेंगे तो पूरी बांह के कपड़े पहनकर निकलें। आपका पूरा शरीर कपड़ों से पैक हो, आपके कपड़े ढीले डाले होने चाहिए। साथ ही साथ आपके कपड़े यदि हल्के रंग के पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो चूँकि डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो गर्मी को अत्यधिक सोखते हैं, तो इसलिए वो गर्मी आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने में मददगार होते हैं। हल्के रंग के कपड़े प्रकाश का संश्लेषण उतना नहीं करते हैं, प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं, तो वो आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखते हैं, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनने, पूरी बांह के कपड़े पहनने। साथ ही साथ अपने साथ एक तौलिया या अंगोछा अवश्य रखें। लंबे सफ़र में यदि जाएँ तो उसको गीला करके अपने सर पर डाल लें, जिससे कि आपको लू के थपेड़ों से बचने में मदद मिले। साथ ही साथ बहुत ही लंबे सफ़र से बचें। पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें, जब भी मौका मिले तुरंत ही पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। साथ ही साथ अपनी यूरिन के पास पर विशेष ध्यान रखें कि आपकी यूरिन कहीं बहुत अधिक कम तो नहीं हो रही या बहुत अधिक पीली तो नहीं हो रही। यदि यूरिन बहुत अधिक पीली या बहुत कम हो रही है तो समझ जाएं कि हमारे शरीर में इन लू के थपेड़ों की वजह से पानी की कमी भी होने लगी है, यानी हमारा शरीर डिहाइड्रेट की अवस्था में जा रहा है। तो तुरंत ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए जो भी आप ड्रिंक पसंद करते हैं, जैसे कि छाछ, आप आम का पन्ना भी पी सकते हैं। आम का पन्ना इस लू के थपेड़ों से बचाने में बहुत मददगार होता है। दही का सेवन करें, जूस, फ्रूट जूस, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्लूकोज को आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं, ये सभी आपको डिहाइड्रेट होने से बचाने में मदद करेगा और लू से भी बचाएगा। ये सभी करके आप अपने शरीर को थोड़ा सा मेंटेन रख सकते हैं। तो इन सब का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब भी गर्म हवा में निकलें आप एक गोल वाला हेड जो आपने देखा होगा लगाएं, जिससे कि आपके शरीर को सीधे सीधे धूप की रोशनी से बचने में मदद मिले। ये भी आपको करना है। ये सभी उपाय करने के बाद भी यदि लू लग ही जाए यानी हीट स्ट्रोक हो ही जाए, उस अवस्था में आपको क्या करना है? उस अवस्था में सबसे पहले तो आप जो भी मरीज़ है यानी जिसको भी दिक्कत हुई है उसके सभी कपड़ों को तुरंत ढीला कर दें और उसको किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर ठंडक हो। उसको किसी एसी वाले कमरे में या जहाँ पर कूलर चल रहा हो यहाँ पर, या फिर किसी ठंडे स्थान पर जहाँ पर कि अच्छा हवा का आवागमन हो रहा है, वहाँ पर उसको लिटाना है। उसे कपड़ों को ढीला कर देना है और उसको कुछ ना हो सके तो पंखे से हवा देनी है, जिससे कि उसके बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन होने में मदद मिले। साथ ही साथ आपको यदि कहीं बर्फ़ उपलब्ध हो तो बर्फ़ की पट्टी सर पे डालनी है, उसको स्पंजी करानी पूरी बॉडी में, जिससे कि शरीर के टेम्परेचर को कुछ कंट्रोल किया जा सके। यदि आपके पास एक बाथ टब उपलब्ध है और बर्फ़ की व्यवस्था है तो आप सर को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर को उस बाथ टब में डाल सकते हैं, जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन किया जा सके। आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि उसके किसी प्रकार से उसको बुखार को तोड़ना है। यदि बॉडी का टेम्परेचर या बुखार नीचे नहीं आएगा तो बहुत सी संभावना है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आपको पूरा ध्यान इस तरीके से करना है कि उसके बॉडी के टेम्परेचर को नीचे करना है, उसके बुखार को कैसे भी उतारना है।
ये सभी उपाय आपको तुरंत ही करने पड़ेंगे। ये सभी वो प्राइमरी उपाय हैं जो कि आप घर पर अपने द्वारा कर सकते हैं। यदि इन उपायों को करने के बाद भी, यानी कि बॉडी को पूरा ठंडे पानी से स्पंजी करने के बाद में, नहलाने के बाद में, पोछा लगाने के बाद में भी यदि बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो तुरंत ही इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं जहां पर आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध हो, क्योंकि ऐसे मरीज़ को तुरंत ही वेंटिलेटर पर भी यदि दिक्कतें बढ़ती हैं तो लगाना पड़ सकता है। इस हीट स्ट्रोक या लू को आप हल्के में कतई मत लें, यह बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है। इस वर्ष मैंने देखा कि अनेक मौतें इस हीट स्ट्रोक की वजह से हुई हैं। कल ही एक खबर थी, नोएडा में लगभग 14 मौतें हीट स्ट्रोक की वजह से हुई हैं। इससे पहले राजस्थान के एक ज़िले से खबर आ रही थी कि वहाँ एक दिन में ही लगभग 29 लोगों के अनजान शव जगह जगह पड़े हुए पाए गए, जो कि शायद उम्मीद की जा रही थी कि ये भी हीट स्ट्रोक की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। अन्य सालों की अपेक्षा इस साल मौसम अत्यधिक गर्म है, इसलिए घोर आवश्यकता है कि हम अपने शरीर की रक्षा अवश्य करें, और जिनको इस विषय में जानकारी नहीं उनको भी इस विषय में जानकारी दें और उनको बताएं कि हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक हो सकता है। पुनः संक्षिप्त में कहूँ तो यदि बहुत तेज़ हेडेक हो रही है, सर में बहुत तेज़ दर्द है, शरीर का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ गया है, साथ ही साथ मुंह सूख रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है और शरीर से पसीना भी नहीं आ रहा है, ये सभी हीट स्ट्रोक यानी लू लग जाने के लक्षण हैं। इसके बचाव के लिए तुरंत ही शरीर की स्पंजिंग करानी है, उसके शरीर की बॉडी को पूरा पोछा लगवाना है, और ये सभी घरेलू उपाय करने के बाद भी यदि मरीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अतिशीघ्र अपने निकट के अच्छे अस्पताल में उसको भर्ती करवाकर उसका समुचित इलाज करवाना है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। और साथ ही साथ मित्रों, आपसे एक अपील मैं इस वीडियो के माध्यम से और भी करना चाहूँगा कि इस सब का कारण, इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण शायद हमारी प्रकृति के द्वारा जो हम लोगों ने उसका दोहन किया है लगातार, ज़मीन से पानी का निकाल लेना और साथ ही साथ पेड़ों का अत्यधिक कटान, इसके लिए हम सभी लोग दोषी हैं। तो मैं आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि हम सभी लोग अत्यधिक वृक्षारोपण करें, जिससे कि इन लू के थपेड़ों से, इस हीट स्ट्रोक से खतरे से हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, आरोग्यमेव जयते।